गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास है सोशल स्टडी क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5 है ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन। टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। थ्री टॉपिक है। थर्ड टॉपिक है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और फोर्थ टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। फिफ्थ टॉपिक है पॉपुलेशन चेंज और सिक्स्थ टॉपिक है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज और सेवन टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन और एट टॉपिक है की पॉइंट और नाइन्थ टॉपिक है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। फिर पहला सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम लोग है ना 1 2 देख चुके हैं, 1 2 हो चुका है टॉपिक और आज है 3 टॉपिक है। 3 नंबर टॉपिक है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे और थर्ड और फिफ्थ और सिक्स्थ है ना टुमारो करेंगे। उसके बाद क्या है डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। Population density is the number of people living in a unit area of the Earth's surface. It is normally expressed as per square kilometer. The average density of population in the whole world is 51% per square kilometer. South Central Asia has the highest density of population, followed by ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। और डू यू नो, क्या आप जानते हैं एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन इन इंडिया इन 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो हम लोग है ना पहले समझेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसे कहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपुल। जो नंबर ऑफ पीपुल होते हैं, नंबर ऑफ पीपुल होते हैं ना पर स्क्वायर किलोमीटर पे, उसको क्या कहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पे नंबर ऑफ पीपुल होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जनसंख्या का घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं जनसंख्या का घनत्व बोलते हैं। वर्ल्ड के अंदर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दिखा जाए तो पर स्क्वायर किलोमीटर 51% है। कितने परसेंट है 51% है वर्ल्ड पे। और इंडिया पे देखा जाए पर स्क्वायर किलोमीटर पे 382% है। तो हम लोग यहाँ समझे कि वर्ल्ड पे देखा जाए पर स्क्वायर किलोमीटर पे, तो वर्ल्ड पे है ना 51% है और इंडिया पे देखा जाए इंडियाज पे तो पर स्क्वायर किलोमीटर 382% है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और उसके बाद हम लोग है ना फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जियोग्राफिकल फैक्टर। और जियोग्राफिकल फैक्टर में भी है ना इसमें पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी की क्या मीनिंग होता है तो स्थल की रीति होता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट के जलवायु हो गया। सॉइल, सॉइल का मिट्टी हो गया। वाटर, वाटर का जल हो गया। मिनरल, मिनरल के खनिज हो गया। तो हम इसको 1 by 1 इसका डिस्कशन कर रहे हैं। टोपोग्राफी। पीपुल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स rather than mountain and plateau because this area suitable for farming, manufacturing and service activity। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में इंडियाज कंट्री में इंडियाज कंट्री में कितना है तो इसका जो पॉपुलेशन है तो इसमें आपको माउंटेन में मिलेगा, प्लेट्यू में मिलेगा और एरिया के हिसाब से। और लोग हैं ना इसमें सुटेबल फार्मिंग और मैन्युफैक्चरिंग
एक्टिविटी भी सर्विस भी करते हैं। और गंगा प्लेन मस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, वाइल्ड माउंटेन लाइक एंडेस, अल्पस, हिमालय आर सेपरेटली पॉपुलेटेड। तो सबसे ना इम्पोर्टेंट है गंगा प्लेन मस्ट है एरिया में, और जो क्या कहते हैं फर्टाइल के मामले में और फार्मिंग के मामले में। और उसके बाद हम लोग क्लाइमेट देख रहे हैं। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट के हिंदी में क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। पीपुल यूजली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट, आर वेरी कोल्ड लाइक सहारा डिजिट, पोलर रीजन, इंग्लिश, रसिया, कनाडा और अंटार्कटिका। ये हम लोग जाने यूजली अवॉइड क्लाइमेट दैट वेरी, कहीं पे हॉट मिलता है, कहीं पे कोल्ड मिलता है। और इस तरीके से सहारा डिजिट है, तो सहारा डिजिट क्या है? वो हॉट है, हॉट डिजिट है। और लद्दाख डिजिट क्या है? तो कोल्ड डिजिट है। पोलर रीजन और रसिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सबका, अंटार्कटिका, इस सब का रीजन क्या है? रीजन अलग अलग है, जो क्लाइमेट अलग अलग की डिफरेंस है। इसकी वजह से क्या है? इसका क्लाइमेट डिफरेंस होने की वजह से ये फर्टाइल एरिया नहीं है। उसके बाद सॉइल देखेंगे। सॉइल फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। समझे? जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान हैं तो इन भारत के बहुत ही क्या है? उपजाऊ जमीन है। हाउ वी चैंग जैंग इन चाइना, ये चाइना के जगह का नाम है। हाउ वी जैंग चाइना। और नील इजिप्ट है, डेंसिटली पॉपुलेटेड है। जहाँ फर्टाइल एरिया है वहाँ पर क्या है? पॉपुलेशन इंक्रीज है। क्या है? पॉपुलेशन इंक्रीज है। और जहाँ फर्टाइल इलाका नहीं है तो वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं है। तो वाटर पीपुल प्रिपेयर टू लिव इन एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज इजली अवेलेबल। यहाँ पर वाटर, फ्रेश वाटर है ना, इजली तरीका से मिल जाता है। तो वहाँ पर है ना पॉपुलेशन क्या होता है? जनसंख्या वहाँ पर इंक्रीज होता है। और जहाँ पर है ना इजली अवेलेबल नहीं है वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है। द रिवर वैली ऑफ द वर्ल्ड ऑफ डेंसिटी पॉपुलेटेड वाइल्ड डिजर्ट हैव स्पेयर पॉपुलेशन, मिनरल एरिया विथ मिनरल डिपोजिटेड are more populated. Diamond means of South Africa and discovery of wild in the Middle East lead or to setting of people in this area. मिनरल का है जगह है जो मोर डायमंड, और डायमंड का है साउथ अफ्रीका से आता है, जिसका खोज मिडिल ईस्ट में हुआ था। और उसके बाद है हम लोग सोशल कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर देखेंगे। सोशल कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर देखेंगे। पहले सोशल देख लेते हैं। सोशल में क्या दिया गया है? एरिया ऑफ बेटर हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड पुणे। अब देखिए यहाँ पे आपको हाउसिंग के हाउस, जहाँ पे हाउस बनाने का, मेड करने का स्थान होगा वहीं पे पॉपुलेटेड होता है, पॉपुलेशन होता है। और जहाँ पर एजुकेशन है ना, एजुकेशन मिल सकता है वहाँ पर लोग है ना क्या करते हैं? एजुकेशन के आधार पर भी है ना अपने हाउस को बनाते हैं और रखते हैं। और हेल्थ फैसिलिटी भी होना चाहिए पॉपुलेटेड के लिए। तो पुणे है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है। उसके बाद है कल्चरल। कल्चरल है सांस्कृतिक प्लेसेस विथ रीजनल रिलीजन और कल्चर सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपुल। वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी और एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल के हिसाब से इसको कल्चरल जैसे हो गया, अजमेर हो गया, वाराणसी हो गया, ये सब कल्चरल के हिसाब से इसका आधार बांटा गया। उसके बाद है इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी
large number of people are attracted to the this area. Osaka in Japan and Mumbai in India are two density populated area. समझे? तो ये जापान और मुंबई, ओसाका है आपको जापान में और मुंबई आपको इंडिया में है, जो क्या है इकोनॉमिक मामले में है, क्या है इंक्रीज है, क्या है इकोनॉमिक मामले में इंक्रीज है। और यहाँ का है एरिया इंडस्ट्रियल एरिया पे है, क्या है बहुत ही डेंसिटी है और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। तो आज हम लोग कुल 2 टॉपिक देखे हैं, 3 और 4। थैंक यू।